Hello बच्चों, let's read this question. This question says that how many of the following cellular changes are associated with the progression from normal to malignant? A. Increased contact inhibition. B. Starved surrounding cells. C. Angiogenesis. D. Metastasis. And E. Increased mitotic rate. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों कैंसर सेल्स. Let me write it over here. It is cancer cells. अब बच्चों जो कैंसर सेल्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. इनकी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है बच्चों की जो कैंसर सेल्स होते हैं ये इनके अंदर एपोप्टोसिस नहीं होती. सो देयर इज नो एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस का क्या मतलब होता है? तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल्स डेथ. It is programmed cell death, right? जो नॉर्मल सेल्स होते हैं बच्चों उनके अंदर प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी एपोप्टोसिस नहीं होती. दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है बच्चों नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. तो सबसे पहले तो देखो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का क्या मतलब होता है. तो बच्चों जब भी नॉर्मल सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, राइट. लेकिन जो कैंसरस सेल्स हैं जब भी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो और ज्यादा डिवाइड करने लग जाते हैं. तो इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता. थर्ड, ये एंजियोजेनेसिस करते हैं. एंजियोजेनेसिस. It is angiogenesis. एंजियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? तो एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. तो बच्चों जो कैंसरस सेल्स होते हैं जब भी उन्हें कभी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करते हैं? वो नई ब्लड वेसल्स बनानी शुरू कर देते हैं, राइट. चौथी जो इनकी प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि इनके अंदर रैपिड डिवीजन होता है. रैपिड डिवीजन होता है मतलब कि ये जल्दी जल्दी माइटोसिस करते हैं और अपना जो नंबर है वो इंक्रीज करते हैं. पांचवी जो इनकी प्रॉपर्टी आती है बच्चों वो है मेटास्टेसिस. इट इज मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस का क्या मतलब है कि सपोज कर लो ये कोई एक कैंसर सेल है. अब ये कैंसर सेल बच्चों ब्लड में आ जाएगा और ब्लड से ये किसी और ऑर्गन में चला जाएगा और उस ऑर्गन में भी जाके कैंसर कॉज कर देगा. तो ये क्या शो करते हैं? ये मेटास्टेसिस शो करते हैं. अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कौन कौन से सेलुलर चेंजेस होते हैं फ्रॉम नॉर्मल टू मैलिग्नेंट. ए में हमें गिवन है इंक्रीज्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो बच्चों कैंसरस सेल्स होते हैं ये तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो ही नहीं करते. बी में हमें गिवन है स्टार्व सराउंडिंग सेल्स. ये बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो अपने आसपास के सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, राइट. सी में हमें गिवन है एंजियोजेनेसिस. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करा देते हैं. डी में हमें गिवन है मेटास्टेसिस. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. ई में हमें गिवन है इंक्रीज्ड माइटोटिक रेट. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये रैपिड डिवीजन शो करते हैं. तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट बी, सी, डी और ई जो है वो बच्चों करेक्ट है. तो इसके हिसाब से जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. That means 4 statements are correct. I hope you understood it well. Best of luck.